अभी का यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और हमारे साथ एक और कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हुए हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका मीडियम और आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनुकूल पांडे है और मेरा मीडियम हिंदी है और मैंने एजुकेशन में बीएससी एलएलबी और अभी मैं हिंदी साहित्य से एमए कर रहा हूँ। सर, कहाँ से आपने कर रहे हैं, मतलब ये आपने कहाँ से किया है? बीएससी एलएलबी मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है और एमए मैं इग्नू से कर रहा हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, हम भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं सर। हम 2017 बैच के हैं। सर, आप किस बैच के छात्र थे? बीएससी मेरा 14 में और एलएलबी 18 में कंप्लीट हुआ। एलएलबी सर का 18 में कंप्लीट हुआ है। आप किसी छात्रावास के अंतर्वास से भी थे सर? नहीं। अच्छा, आप डेलीगेसी में रह रहे हैं? यस सर। अच्छा, इलाहाबाद से ही रह के आपने तैयारी की सर कि कहीं बाहर से? मैं बीच में दिल्ली में था कुछ समय के लिए। सर, कोचिंग आपने की थी कि नहीं की थी? हाँ, मैंने एक संस्थान से गाइडेंस ली थी। हाँ, प्रॉपर कोचिंग नहीं कह सकते उसे, बस गाइडेंस लिया था। अच्छा, गाइडेंस आपने लिया था। सर, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा इंटरव्यू है? अटेम्प्ट तो मुझे याद नहीं है, मतलब तीसरा चौथा होगा, चौथा या पाँचवा। हाँ, और क्या पूछा आपने? इंटरव्यू क्या? इंटरव्यू मतलब कौन सा इंटरव्यू है आपका, मतलब किस पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। अच्छा सर, माध्यम आपका हिंदी माध्यम है। प्रीलिम्स 2024 का आने वाला है, लगभग मार्च में हो जाएगा, मिड मार्च तक, क्योंकि 17 मार्च को संभावित डेट सब बता ही रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट की? प्रीलिम्स के लिए तो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। कोई एक किताब बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा, मतलब सारे सब्जेक्ट की। मतलब बिना घटना चक्र पढ़े सर मतलब बहुत मजबूती नहीं मिल पाएगी? मतलब 60-70 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलते हैं वहाँ से। घटना चक्र से 60-70 डायरेक्ट मिल जाते हैं? हाँ, मतलब मिल जाते हैं लगभग। और दृष्टि की आप क्विक बुक पढ़ सकते हैं, मतलब दृष्टि की जो क्विक बुक है उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है। और घटना चक्र तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सर, प्रीलिम्स के लिए जैसे स्टडी मटेरियल बताइए, जैसे कि आपने बोला घटना चक्र आपको पढ़ना है, कोई एक बेसिक बुक पढ़नी है आपको, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक बता दीजिए कि कहाँ से हम अपने कंटेंट को सर तैयार करें। आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए। एंशिएंट के लिए आप रामशरण शर्मा पढ़ सकते हैं। मिडेवल के सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, ये बेसिक बुक है। फिर आपको घटना चक्र पढ़ना होगा प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद राजव्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत और कौन सा सब्जेक्ट, अर्थ ज्योग्राफी के लिए आपको कोई एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा। एनसीईआरटी पढ़िए, फिर घटना चक्र लगा लीजिए आप। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़े, घटना चक्र। हाँ, और इकोनॉमी के लिए कोई कोचिंग का नोट्स हो जो आपके पास हो, किसी कोचिंग का नोट्स, और फिर आपको आर्थिक एवं सामाजिक विकास घटना चक्र। अच्छा सर, जैसे कि घटना चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो घटना चक्र को किस तरीके से कितनी बार पढ़ें और मल्टीपल टाइम पढ़ने से क्या होगा, और कितना देर घटना चक्र पे एक दिन में हम दें? प्रीलिम्स के 2 महीना पहले से आपको घटना चक्र पे ज़्यादा फोकस करना होगा। प्रीलिम्स का जब 2 महीना बचे तो आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए। उसके पहले आप बेसिक कवर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना कंपलसरी है, और किसी संस्थान से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। किसी संस्थान से हम टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सर, एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी? एनसीईआरटी मैंने कुछ सीमित सब्जेक्ट की पढ़ी थी बस। किस सब्जेक्ट की सर, और मतलब कितने क्लास तक? ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए ही पढ़ी थी मेनली बस। ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए आपने मेनली पढ़ी थी। हाँ। सर, आप कितना घंटे पढ़ते थे? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आपका लॉ भी हुआ है यूनिवर्सिटी से। विश्वविद्यालय के विषय में तमाम बातें सब बोलते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसा है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी से क्या मोटिवेशन मिला? क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं वो यूपीएससी और यूपीपीएससी का सपना सबसे पहले देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी से सर आपको क्या मिला? यूनिवर्सिटी से एक तो मोटिवेशन मिलता है सिविल सर्विसेज के लिए, और क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे सिविल सर्विसेज की ही बातें करते हैं, तो एक तो ये चीज़ है, तो यही रहा बस बेसिक। अच्छा, बेसिकली सर, यूनिवर्सिटी कितने दिन हुआ गया अभी? अब आपको कितने दिन पहले गया था यूनिवर्सिटी? अब प्रयागराज में रहते हैं तो अक्सर चले जाते हैं, मुझे कटरा गए तो कभी उधर हो जाता है। अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी आप लगातार जाते रहते हैं। अच्छा, अपने दोस्तों का ग्रुप स्टडी का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं इस जर्नी में? ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि होता है। हाँ, अगर कोई बच्चा लगातार मेंस इंटरव्यू दे रहा है तो आप उसके साथ अपना ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप कई लोग मिल करके मेंस इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं तो आप ग्रुप बना करके स्टडी कर सकते हैं। हाँ, चलिए सर। अच्छा, उन एस्पिरेंट के लिए जो अभी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, वो अपनी तैयारी कैसे शुरू करें, और आपने अपनी तैयारी कब से शुरू की थी? ग्रेजुएशन टाइम में शुरू किया था कि बाद में आपने स्किप किया था?
मैंने बाद में शुरू किया था, मैंने लॉ के बाद शुरू किया था। लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दें, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, उससे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ें आप बच्चे करते नहीं हैं, और जब भी मतलब करेंगे, वो पहली बार करेंगे, वो करना ही पड़ेगा उनको, करना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा उसको, अभी आज पढ़िए चाहे 4 दिन बाद पढ़िए, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चों की शुभकामनाएं आपको बहुत धुआंधार तरीके से, हमारी भी शुभकामनाएं, क्योंकि हम भी आपके जूनियर ही हैं सर। आपको सर बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। कैसे लगा वीडियो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।